beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Twin Flame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम करने वाले हैं वो हॉरोस्कोप प्रेडिक्शंस कैंसर ज़ोडिएक साइन 2021 का है, राइट। तो इसमें पहले आपका हॉरोस्कोप होगा मंथ टू मंथ, फिर सेकंड पे होगा कि आपको किन चीज़ों को छोड़ना है और जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है उनको छोड़ना है, और फिर आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और फिर आपके डिवाइन की तरफ से आपके जो सोल है उसके लिए क्या कॉलिंग है। तो ये आपके लिए फुल ऑफ हॉरोस्कोप होगा आपका जैन टू दिसंबर 2021। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले जो इसकी पूरी एनर्जी है गाइस वो ये है कि जो हमारे कैंसर ज़ोडिएक साइन कर्क राशि के व्यूअर्स हैं वो इस दौरान 2021 में कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर थोड़े से वरीड रहने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस दौरान उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें कुछ ना कुछ गिरावट आने वाली है जो इस चीज़ को पेश कर रहा है, राइट। पर आपको इस चीज़ को ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि लाइफ के और भी कोई पहलू होते हैं जिनको आपको एक बैलेंस बनाकर आगे चलना होता है जो आपके लिए ज़रूरी है। माना कि जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है वो सबके लिए ज़रूरी होती है, पर उस एक चीज़ के पीछे आप अपने बाकी रिलेशंस को साइड पे नहीं कर सकते हो। यही आपके लिए एक गाइडेंस दी गई है, क्योंकि जीवन में हर एक रिश्ते की, हर एक चीज़ की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, और आपके लिए यही मैसेज है आपके डिवाइन की तरफ से 2021 में कि आपको उस वैल्यू को इम्पोर्टेंस देनी है, ना कि उस चीज़ को जो हाथ से निकल रही है या कैसे हो रहा है। बट यहाँ पे ये भी निकल के आ रहा है कि आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे कैंसर ज़ोडिएक साइन वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाती हैं, और इसी दौरान जब वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं तो उनका जो भी बैलेंस होता है वो एकदम से डिसबैलेंस हो जाता है, और वो एकदम से डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और डिवाइन तब उनके लिए एक न्यू डोर ओपन करते हैं और उनको ये बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो इसी चीज़ को बताया गया है इस 2021 में कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ होने वाला है आपको उसके लिए पहले से ही इंडिकेशन दी जाएगी, और आपको उस चीज़ को पहले से ही अपने आप को संभाल के रखना है उस सिचुएशन के लिए, राइट। तो आप देखते हैं कि आपकी जो जैन से दिसंबर तक का पूरा हॉरोस्कोप है उसके बारे में। सबसे पहले हम जैन के बारे में बात करते हैं। जनवरी 2021 में आप 21 एनर्जी में रहने वाले हो। द एम्परर कार्ड निकल के आया है। एम्परर कार्ड अप में है, तो एम्परर जो कार्ड होता है आपको पता है कि इसमें एक मेल फिगर, मेल की जो इम्पोर्टेंस होती है, पावर होती है, वो ज़्यादा होती है। चाहे ये कार्ड मेल के लिए निकल के आया है चाहे फीमेल हो, क्योंकि कैंसर ज़ोडिएक साइन के दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को संभाल के रखने के लिए बहुत जद्दोजहद करने वाले हो सकता है कि आप घर के सबसे बड़े हो, जो आपके ऊपर ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ही हर चीज़ को मैनेज करना है। बट जब आप उस चीज़ को मैनेज करने लग जाते हो तो आप कहीं ना कहीं रूड हो जाते हो। मीन्स द एम्परर जो होता है ये अपने आप को एक शहंशाह के रूप में समझता है कि जो भी कुछ इसने किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि घर की सभी बागडोर इसके हाथ में होती है। तो इस चीज़ का इनके अंदर थोड़ा सा घमंड आ जाता है और इस चीज़ को ये पेश करते हैं, चाहे ये अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कितना भी बचा कर रखें, कितना भी कंट्रोल करके रखें, बट कहीं ना कहीं 2021 में इनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो डामाडोल होने वाली है। इस चीज़ को भी ये पेश करता है, क्योंकि जो तो एम्परर होता है वो एक उस टाइप का होता है जो कंजूस टाइप के होते हैं, हर चीज़ को संभाल के रखने की कोशिश करते हैं। पर जब सोसाइटी में इनके नाम पर आती है कोई बात तो ये उस चीज़ को खुला खर्चा कर देते हैं, जिसके कारण इनको बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इनके इस अक्खड़ स्वभाव के कारण ही इनके
जो रिलेशनशिप है उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि इनको थोड़ा सा अपने जो भी बैलेंस है, बिहेवियर है, उसमें भी कुछ सुधार या चेंजेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि फैब में जो कार्ड निकल के आया है वो 2 आया है, टेम्परस कार्ड आया है, दोनों ही मेजर आर्कैना के कार्ड हैं। तो ये दोनों ही आपकी डेस्टिनी है, क्योंकि आपके अंदर एक वो शहंशाह वाला रूप है जो हर किसी को कंट्रोल करने की शक्ति रखता है। और उसके बाद आपको अब डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको उस चीज़ को बैलेंस करना है। आप ये देख सकते हो कि एंजल्स हैं जो बता रही हैं कि आपको हर चीज़ को बैलेंस करने की अब ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों को चेंज करते करते अपने माइंड को भी चेंज करना की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये लोग होते हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन वाले लोग होते हैं, ये थोड़े से पुरानी विचारधारा वाले होते हैं। जल्दी जल्दी से किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी से किसी के साथ में एक्सेप्ट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इनको अब फैब में ये इंडिकेशन दी जा रही है, ये वार्निंग दी जा रही है कि इनको अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के लेके आना है, क्योंकि सामाजिक प्राणी होने के नाते आपकी लाइफ में बैलेंस आना ज़रूरी है। और जब तक आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लेके आओगे तो मार्च में जो आपकी एनर्जी होने वाली है वो ऐसी होने वाली है। 2 ऑफ पेंटिकल्स देख सकते हो, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में यही बता रहा है, इन्फिनिटी का निशान है और साथ में रिवर्स में है। तो ये बता रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको संभाला जाए, और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, बट वो कहीं ना कहीं इस तरह से जा रही है कि आप सही फैसला नहीं ले पा रहे। आपको फैब में इंडिकेट बताया गया है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है हर एक चीज़ में, पर आप बैलेंस नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है जो आपके मार्च में निकल कर आ रही है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। बट मार्च में आपको कुछ चीज़ों की समझ आने वाली है कि चीज़ को कैसे संभाला जाए, कैसे किया जाए। कहने का मतलब ये आ रहा है कि मार्च में आप कुछ ना कुछ अपने में थोड़े से चेंजेस लेके आने की कोशिश करोगे। जब आप चेंजेस लेके आने की कोशिश करोगे तो अप्रैल में आपका रहा है एस ऑफ कप्स आप में आया है। एस ऑफ कप देख सकते हो कि आप प्यार की शुरुआत करने वाले हो, जहाँ आपकी लाइफ में कोई न्यू आने वाला है, जहाँ आप हार्ट से रिलेटेड कुछ काम करने वाले हो, जहाँ आप अपने इमोशंस को हील करने वाले हो। आप देख सकते हो कि आपकी जो इमोशंस है वो बहुत भर भर के आ रही है, एंजल्स ब्लेसिंग साथ में है। आपका जो प्यार का कप है वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। मीन्स आप एक अप्रैल में एक लव में आने वाले हो कि हर चीज़ को बहुत अच्छे से फील करने की एक कोशिश करने वाले हो। जब आप इस चीज़ को फील कर रहे होगे, इसी चीज़ में बहुत अच्छे से बह रहे होगे, तब आपका जो नेक्स्ट कार्ड आता है, मे का कार्ड आता है, उसमें आया है पेज ऑफ कप्स आया है। पेज ऑफ कप्स ये होता है कि ये एक थॉट्स होते हैं जो सिर्फ हमारे माइंड में होते हैं। हम ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा, कैसे करेंगे। आपके अंदर में एक ऐसी प्लानिंग सी आ जाएगी कि आप हर चीज़ को प्लान 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 बना के चलोगे। फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान। जब आप ऐसे प्लान्स बना के चलना स्टार्ट हो जाओगे, तब आप अपने जो भी आपके सपने होंगे, जो जैसे भी होंगे, उनको कंप्लीट करने के लिए आप में एक एनर्जी आ जाएगी। जब आपके अंदर ये एनर्जी आने वाली है, तब जून में क्या होगा, आप को कुछ रेस्ट की ज़रूरत होगी। इतने 5 मंथ्स के दौड़ के बाद आपको कुछ रेस्ट चाहिए है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को थका हुआ फील करोगे, मेंटली भी, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी। हर तरह से आप करने की कोशिश करोगे अपने आप को। बट जून में आपके लिए साफ इंडिकेशन है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। रेस्ट कीजिए और भगवान के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज आ रही हैं तो उसको अनदेखा नहीं करना है। अपनी हेल्थ के प्रति आपको बहुत सा ध्यान रखना है और भगवान के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करोगे तो जुलाई में आया है द एम्प्रेस आया है आप में। मीन्स आपने जो भी 6 मंथ में आपने सॉरी जो भी आपने 6 मंथ में अपने हर एक चीज़ पे कुछ ना कुछ वर्क किया है, अपने आप में कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं, तो जुलाई में आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। द एम्प्रेस कार्ड देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि आपके पास भगवान की ब्लेसिंग्स भी होने वाली हैं। आप जो चाहोगे आपके सपने भी पूरे होने वाले हैं। आपके पास एक सफलता आने वाली है, प्रोस्पेरिटी आने वाली है। अगर आपने ये सोचा है कि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके पास जुलाई में बिजनेस स्टार्ट करने के अच्छे मौके आने वाले हैं। कैरियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है और रिलेशनशिप भी आपके अच्छे होने वाले हैं।
तो यहाँ पे भी आपको भगवान जी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि द एम्परर और द एम्प्रेस ये दोनों इकट्ठे आए हैं और दोनों ही मेजर आर्केना के कार्ड हैं। सो ये एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन होता है कि आपको सब कुछ मिलने वाला है इसमें, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपके सपने हैं, जो आपकी विशेस हैं, वो 2021 में कंप्लीट होने वाले ही हैं। और ये कंप्लीट होने के आसार आपको जुलाई में दिख जाएंगे, राइट। जब आप जुलाई में अपने आप में मगन हो गए, प्रॉस्पेरिटी आपके पास आने वाली है, अबंडेंस आपके पास आने वाला है, सब कुछ आपके पास आने वाला है। एक तरह से आपने जो चाहा है वो आपको जुलाई में मिलने वाला है। और फिर जुलाई के बाद अगस्त में आया है 9 ऑफ वांड्स आया है। 9 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आपको इतनी सफलता मिलने के बाद आप अगस्त में कुछ इमोशनली वीक फील करने वाले हो, ये सोचने वाले हो कि इतना कुछ हुआ मेरे साथ, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा है, मुझे फिज़िकली और मेंटली भी हर्ट होना पड़ा है, बहुत से आर्गूमेंट्स हुए, आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा अगस्त में कि आप अपने आप को अकेला फील करोगे और एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे, ज़िद करने की कोशिश करोगे कि ये चीज़ें हो ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। आपको ज़िद नहीं करनी है, क्योंकि जब आप ज़िद करने लग जाओगे तो सितंबर में आपका है 5 ऑफ सॉर्ट्स आया है रिवर्स में। तो 5 ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स में यही आ रहा है कि अगर आप कहीं ना कहीं ज़िद करने वाले हो, आपके अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको चेंज की ज़रूरत है। चेंज छोटे मोटे चेंज की ज़रूरत नहीं, आपको एक बिग चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। और जो चेंज होने वाला है वो आपको अच्छे के लिए ही होने वाला है। बट जब भी चेंज होता है लाइफ में, एक बार आप अपने आप को पीछे मुड़ के देखते हो कि मेरी कौन सी गलतियाँ हैं, कैसी हैं, आप उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हो। और अक्टूबर में क्या होने वाला है, जब आप इस समय बहुत ज़्यादा उलझने वाले हो, तो अक्टूबर में आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। फिर से कहीं ना कहीं एक बार आपका जो फाइनेंस है उसमें फिर हलचल होने वाली है, सब कुछ उलट पुलट होने वाला है। जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा वहाँ से आपको कम उतने का प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो इस चीज़ को आपको पेश करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो भी 9 ऑफ कप्स आया है। 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है नवंबर में आपके लिए फिर एक अच्छा मौका आने वाला है। लव, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जो कुछ आपको चाहिए सब कुछ आने वाला है। आप देखिए कितने अच्छे से आप बैठने वाले हो, आप बहुत हैप्पी होने वाले हो नवंबर में। और जब नवंबर में आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हो, तब उसके बाद दिसंबर में आपका आया है 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि जो भी आपने अभी जैन में प्लान बनाए हैं वो आपके दिसंबर तक सभी प्लान्स पूरे होने वाले हैं। आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर 9 कॉन्टैक्ट्स में हो, आपके कॉन्टैक्ट्स होने वाले हैं। और जो आपकी प्लानिंग है वो प्लानिंग बहुत अच्छे से होने वाली है। जो भी आपने चाहा है जैन में वो दिसंबर में कंप्लीट होने वाला है। सो ओवरऑल आपकी यही एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको भगवान जी से जुड़ने की ज़रूरत है और अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को संभाल कर रखने की ज़रूरत है। जहाँ पे हो सकता है आप इमोशनली थोड़े से वीक फील कर रहे हो, वहाँ पे आप इमोशनली स्ट्रांग होने वाले हो। मीन्स आपके ये जो कार्ड आए हैं इनमें ज़्यादातर यही निकल के आया है कि आपको स्ट्रांग होना है। बेसिकली आप अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हो फिजिकली रूप में और बाहरी रूप में। 2021 में आप आंतरिक रूप में भी स्ट्रांग होने वाले हो, यही है इस आपके हॉरोस्कोप का, राइट। और अब आपको सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको किन चीज़ों को छोड़ना है इसमें, राइट। इसमें नाइट ऑफ कप्स आया है और स्ट्रेंथ आई है। यही बताया गया कि स्ट्रेंथ जो है वो आपके अंदर है, राइट। उसको आपको बाहर भी लेके आना है। आप जैसे अंदर से हो वैसे ही बाहर दिखाना है, उस चीज़ को आपको करना है। आपको झूठे दिखावे में नहीं रहना है कि आप बिल्कुल ठीक हो या नहीं हो। और द एम्प्रेस आया है रिवर्स में। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपको ये नहीं बोलना है कि मेरे पास कुछ नहीं है। जो आपके पास है आपको उससे खुश होना चाहिए, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो। बट आप फिर दुखी दुखी करोगे तो आपको लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये आया है कि आपको अपने बोलने पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। मीन्स आपको थोड़ा सा सॉफ्ट होकर बोलना है, इतना अखड़ होकर नहीं बोलना है जिससे हर सिचुएशन वो हो रही है।
फिर 3 ऑफ फ्लोर्स ये बता रहा है कि आपके पास जो भी मौके आ रहे हैं आपको उसको संभालने की ज़रूरत है, छोटी छोटी बातों पे उनको करने की ज़रूरत नहीं है। और एस ऑफ कप फिर रिवर्स में आ रहा है कि आपके अंदर प्यार है, उस प्यार को बाहर लेके आने की ज़रूरत है, दिखावा नहीं करना है। मीन्स आपके लिए यही निकल के आ रहा है कि अगर आप शांत हो तो आपको बोलना है कि आप शांत हो, अगर आप नहीं हो तो आपको बोलना है कि नहीं है। बट आपका जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है, राइट। ये चीज़ें आपको छोड़नी है कि आपको अपने बोलने पे कंट्रोल करना है, जैसे हो वैसे ही बोलना है, दिखावा नहीं करना है। जो सिचुएशन आपके अंदर है वही सिचुएशन आपकी बाहर होनी चाहिए, जिससे आपको हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कहीं ना कहीं बाहर से भी सपोर्ट मिल सकती है, और कहीं बाहर से सपोर्ट लेने में कोई भी गलती नहीं होती है, राइट। अब ये देखेंगे कि आपके जो गार्डनियर एंजल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। उस पर निकल के आया है रेडियो क्रोसेट आया है, बी जेंटल विद योरसेल्फ। आपके एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो आपको ये मानकर चलना है कि वो गलती आपसे हुई है। बट हर बार अपने आप को ब्लेम करना ज़रूरी नहीं है कि हर गलती या हर चीज़ के लिए आप अपने आप को ब्लेम कीजिए कि मैं ही गलत हूँ, मेरे मेरे कारण ही गलत हुआ है, मेरा ही जीवन गलत है। ऐसी सिचुएशन में नहीं आना है। अपने साथ जेंटल होइए, अपने साथ अच्छा बिहेवियर कीजिए, तभी तो सामने वाला आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा, राइट। उसके बाद आया है एम्पर, ये आया है आपका इसमें आया है रिवर्स में। तो रिवर्स में गिव इट टू गॉड। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी सिचुएशन आपसे नहीं संभलती है तो आपको थोड़ा सा उसको ब्रीथ लेना है, थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ी रेस्ट कीजिए, और फिर अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि ये क्वेश्चन अगर मैं किसी से करता हूँ तो इसका आंसर क्या मिलता है, तो इसका चीज़ करने का क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी कर्म है पहले आप उसको खुद फील कीजिए, फिर उसको दूसरों के साथ अप्लाई कीजिए, तभी आपको उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। और उसके बाद आया है डोलोमेट आया है, डोलोमेट स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ। आपको अपने जो भी विश्वास है, जो भी बात है, उस पर स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा कि हाँ जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, और जो पॉजिटिव है उस पर डिपेंडिंग होना है कि और उसी तरह से एक पॉजिटिव माइंड सेट करना है। अगर आप देखोगे तो इन दोनों कार्डों का कलर येलो आ रहा है, और ये येलो कलर होता है वो ये कलर बताता है कि आपको स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़रूरत है, वो स्ट्रेंथ आपके पास है, बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को वीक फील कर रहे हो। अब ये देखते हैं कि जो आपकी सोल की कॉलिंग है उसमें क्या है। उसमें साफ निकल के आया है रंज और आनंद। यही है कि खुशी गमी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, राइट। अगर हमें खुशी मिलती है तो उसके साथ उसको बैलेंस करने के लिए हमें थोड़ा उदास भी होना पड़ता है। कहने का मतलब ये आ रहा है कि अगर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो वो भी सेहत के लिए ख़राब है, अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगा वो भी लाइफ के लिए ख़राब है। तो आपके लिए साफ निकल के आया है कि आपको एक बैलेंस बना कर चलना है, और किसी भी चीज़ की धारणा नहीं बनानी है। जो चीज़ हुई है, जो सिचुएशन हुई है, ऑन द स्पॉट कीजिए और उसको जाने दीजिए। आपको बहुत से लोगों की बातों को नहीं सुनना है, राइट। और आपको सच्चाई का सामना करना है कि सच क्या है, और उसके लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत से दुख हों, दुखों को जो होती है उनको भी सामना करना ज़रूरी हो जाता है। जब आप एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तब आपकी लाइफ में सब कुछ सही होने वाला हो जाएगा। तो कई बार ये होता है कि दुख हद से ज़्यादा हो जाते हैं, उनको टालना ही सही होता है। कहते हैं कि अगर आप अपने दुख की बातें बहुत ज़्यादा करने वाले हो तो उससे कोई हल नहीं होगा, क्योंकि आपके दुखों का इलाज सिर्फ आपके पास है। अगर किसी से बात करते तो वो आपके घाव पे नमक ही छिड़कने वाले हैं। तो आपको इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना है, और भगवान जी से जुड़ना है। भगवान जी से आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हेल्प मिलने वाली है, और यही आपके लिए एक शिक्षा है। मीन्स जीवन, आपको ये समझ के चलना है कि जीवन एक पाठशाला है और उसको आपको ग्रहण करना है। सुख और दुख जिंदगी का एक हिस्सा है, आना जाना है। अगर आप अपने दुखों का बहुत ज़्यादा बातें करते हो तो उसका कोई हल नहीं होगा, बल्कि आपको बाहर लोग ऐसे मिलेंगे जो उस पर बहुत सा नमक छिड़कने वाले हैं। तो आपको बहुत से लोगों की बातों को नहीं करना है, यकीन अपने पे विश्वास करना है कि आप क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, राइट। तो आपको एक बैलेंस बना के ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि आपको इस 2021 में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। वो छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। और जब लाइफ में चेंजेस होती हैं और चेंजेस होने के साथ ही लाइफ में एक
तरह की प्रोस्पेरिटी आने स्टार्ट हो जाती है। जब उसमें से कोई नेगेटिव एनर्जी जाएगी तभी तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो आपको इसी चीज़ का ख्याल रखना है, राइट। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।